प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने बरस 2026 के बीत गए। अब ये नया महीना है 2026 का, जिसको जून कहते हैं। 2026 का जून महीना और एक नया शनिवार, इंडिया हाउस का वेबिनार, सब बीत जाता है। युग बीते, जन्म बीते, अनगिनत बार आपने इस धरती पर आंखें खोली और बंद की। हर बार आपने किसी को अपना कहा, किसी को पराया कहा, कुछ चाहा, कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, और फिर एक दिन सब कुछ छूट गया। कब्रों पर नाम बदलते रहे, चिता की राख हवा में उड़ती रही, पर आत्मा की, रूह की, सूरत की प्यास वही रही। इतिहास गवाह है। मनुष्य ने आकाश को नापा, समंदर को पार किया, चांद तक पहुंचा, विज्ञान की सीमाएं तोड़ी, और एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। क्या हमने प्रभु को जाना? हमने उनके लिए मंदिर बनाए, हमने शास्त्र पढ़े, हमने बहसें की, हमने सिद्धांत गढ़े, हमने खुद को भगवान का, प्रभु का ठेकेदार बना लिया। पर क्या कभी आत्मा ने उस ज्योति को प्रत्यक्ष देखा? क्या कभी भीतर से वह नाद उठा जिसने कह दिया हो, आहा, अब मिलन हो गया, सम्मिलन हो गया, सब कुछ मिल गया? यदि सच में मिलन हो गया होता तो यह बेचैनी क्यों होती, यह डर और भय क्यों रहता, यह मृत्यु का संशय क्यों बना रहता, डर क्यों लगा रहता? आपकी हमारी आंखें बाहर देखने की अभ्यस्त हो गई। हमने बाजार की रोशनी देखी, पर हमने अपने भीतर के दीप को कभी नहीं देखा। हमने संसार के रंग देखे, पर उस रंग को नहीं पहचाना जिससे सारे रंग निकले थे। मनुष्य बाहर जितना दौड़ता है, भीतर उतना ही खाली होता जाता है। आज इन सब बातों को बहुत गौर से डूब के सुनिए, आप अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। इंसान बाहर जितना कूद फान करता है, वो भीतर से उतना दर्द होता जाता है, एम्प्टी और खाली होता जाता है। वह धन तो कमाता है, संतोष नहीं पाता। वह प्रेम खोजता है, पर पूर्णता से वंचित रहता है। वो धर्म कर्म तो करता है, पर दर्शन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दिशा उल्टी है। जो बाहर खोजता है वो वस्तुएं तो पाता है, लेकिन जो भीतर मुड़ता है वो स्वयं को पा लेता है। जिसने भीतर देख लिया उसने जग जीत लिया। प्रभु कहीं बाहर नहीं है, वो तो इसी देह में है, इसी 10 प्राणों के पीछे, हमारी श्वास के साय में। पर हमारी चेतना इस विचित्र और विलक्षण संसार के इंद्रजाल में, भ्रम में
उलझी रहती है। हमने देह को, शरीर को, यानी इस डिब्बे को जिसमें हम बंद हैं, इसको ही हमने मैं मान लिया। हमने, जो लोगों ने हमें नाम दिया, हमने उसी को अपनी पहचान बना लिया। हमने संबंधों को परमानेंट यानी स्थायी समझ लिया, और आत्मा, सूरत, रूप, सोल, वह तो मौन प्रतीक्षा में है। समय, काल, वक्त एक कठोर सत्य है। यह संसार वक्त, समय यानी काल के अधीन है। काल जो जन्म देता है, काल जो वृद्ध करता है, काल जो लगता है कि सब कुछ दे रहा है, लेकिन काल जो सब छीन लेता है। काल के सामने सब झुकते हैं, राजा भी, रंग भी, ज्ञानी भी, अज्ञानी भी, संत भी, पापी भी। एक बड़ा सत्य है। तो जो जन्मा है वो मरेगा, जो बना है वह टूटेगा, जो पाया है वह छूटेगा, जो आया है वो जानेगा। मृत्यु निश्चित है। वह दस्तक नहीं देती, खबर नहीं करती, इंफॉर्मेशन यानी सूचना भी नहीं देती, चेतावनी भी नहीं देती। वह तो अचानक आ जाती है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। विचार कीजिए, सोचिए, यदि यह रात दिन है तो, यदि यह श्वास आखिरी हो तो, फिर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट, आपका धन, आपका बैंक बैलेंस यही रह जाएगा। आपकी फैमिली, परिवार, समाज, दुनिया वाले कुछ देर रोएंगे, कुछ दिन रोएंगे, फिर जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। आपकी अचीवमेंट, उपलब्धियां, आपने जो कुछ भी हासिल किया, पद प्रतिष्ठा, कुछ समय के बाद स्मृति बन जाएगी, मेमोरी बन जाएगी, इतिहास बन जाएगी। और आप, आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी सोल, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आगे जाएगी। मतलब, यानी यदि भीतर अंधकार है तो वही तिमिर आपके साथ जाएगा और आपको पुनः अंधे कुएं में ढकेल। यदि भीतर मोह है तो वही साथ जाएगा और आपको इस जड़ जगत में लपेट कर छिन्न भिन्न कर देगा। यदि भीतर लोभ है तो वही लोभ साथ जाएगा और आपसे सब नोच कर, आपसे सब कुछ छीन कर पुनः इसे पाने का लोभ जगाकर इसी जगत में फिर से फेंक देगा। ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा ना।
लेकिन इधर यदि अगर आपके भीतर प्रकाश है, नूर है, आलोक है, तो वही आपके साथ जाएगा और आपका मार्ग बनेगा। तो मृत्यु सत्य नहीं, वह दर्पण है, आईना। वो पूछती है, क्या तुमने अपने भीतर के प्रभु को जाना? क्या तुमने स्वयं को पहचाना? तुमने प्रभु को पूजा, लेकिन तुमने प्रभु का अर्थ नहीं जाना। यदि आपका उत्तर ना है तो क्या होगा फिर? मैं बताता हूँ। तो पुनः एक जन्म, फिर वही आसक्ति, फिर वही लोभ, फिर वही मोह, फिर वही झूठ, अकड़, झूठा अहम, फिर वही भूल, फिर वही आंसू, और फिर वही पीड़ा। अनंतो गुना, जाने कितने गुना। हाँ, यही संसार का चक्र, काल का चक्र है। लेकिन अकाल पुरुष, काल से परे की सत्ता है। सदगुरुओं ने कहा, समय पुरुष से परे भी कुछ है, कुछ एक विलक्षण सत्ता, एक अद्भुत अथॉरिटी, जो जन्म रहित है, जो मृत्यु रहित है, जो परिवर्तन रहित है, जो समय से परे है, वक्त से जुदा है। यानी अकाल, यानी जो शाश्वत है। न वो प्रारंभ है, न अंत, न वह सीमित है, न बंधित। वह तो चेतना का महासागर है। वह अनंत प्रकाश है। वह वो मूल है जिससे समूचा ब्रह्मांड उपजा है, प्रकटा है। पर उसे तर्क से, लॉजिक से नहीं पाया जा सकता। उसे शास्त्र पढ़कर नहीं जाना जा सकता। उसे तो अनुभव करना होगा, और अनुभव तभी होगा जब चेतना काल की सीमा पार करेगी। अकाल पुरुष यानी गुरु परम चेतना है, परम सत्ता है। पर जब वही आत्मिक अनुभव बनकर प्रकट होता है, तो उसे पूर्ण ब्रह्म कहा गया। पूर्ण ब्रह्म की स्थिति ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं गल जाता हूं। जहां ईगो, अहंकार, अहम पिघल जाता है, और जहां सारी अकड़ ढीली हो जाती है, गिर जाती है, और जहां जीव और परम का भेद मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, तब उस स्थिति में न भय बाकी रहता है, न मृत्यु का आतंक, न बंधन की पीड़ा, न कोई जगत का झमेला। और तब बचती है केवल शांति, परम शांति, केवल आनंद, केवल प्रकाश, केवल नूर। तो अकाल पुरुष यानी प्रभु तक, सदगुरु तक पहुंचने का मार्ग क्या है? तो संतों ने कहा, शब्द, शब्द,
ये बाहरी शब्द नहीं, वो भीतर का अनहद नाद है, वह ध्वनि जो कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं, जो सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी, जो विलक्षण है, विहंगम है। दरअसल इस शब्द को पाने की जुगत शब्द योग अनहद का विज्ञान है, अनोखा ज्ञान। जब ध्यान में नेत्र स्थिर हो गए, जब अंतर्मन शांत होता है, जब मन शांत होता है, चित्त स्थिर, तब भीतर एक सूक्ष्म बिंदु झलकता है। तब हिडन सेंसेस यानी सुप्त इंद्रियां जागृत होती हैं। पहले अंधकार, फिर एक बारीक सा सुराग, और फिर टिम टिमटिमाहट, फिर जरा सा हल्का सा, और फिर वह बिंदु बढ़ता है और एक दरीचा खुलता है। दरीचा यानी खिड़की, विंडो। और उस सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश झरता है। साथ ही एक फूक उठती ध्वनि प्रकट, एक स्वर आकार लेता, एक नाद उभरता है। किसी सूक्ष्म कंपन से एक दिव्य संगीत साकार होता है। वही शब्द है, वही नाम, वही नाद है, वही प्रभु की धड़कन है, और वही प्रभु है। तो शब्द योग का अर्थ है उस आवाज में डूब जाना, उस धारा में बह जाना, उस स्पंदन में, जुम्बिश में लीन हो जाना, उस महाप्रकाश में विलीन हो जाना। बस मनुष्य अकेला यह दरवाजा, यह बंद द्वार नहीं खोल सकता। यह जीव इतना सक्षम होके भी सक्षम नहीं दिखता। वह अपनी राह नहीं पा पाता, क्योंकि वह खुद को नहीं जान पाता। तब तब शुरुआत
सदगुरु आया। संपूर्ण गुरु, परिपूर्ण गुरु, संपूर्ण गुरु। गुरु व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, ऊर्जा पुंज है, दिशा है, दिशा सूचक है। उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी मेहर वह कुंजी है जो आत्मा का अनंत जन्मों से बंद द्वार खोल देती है। दान में उसका दिया हुआ नाम, यानी नामदान, केवल अक्षर नहीं है, यूं ही कुछ भी नहीं है। ताकत है, कवच है, छतरी है, ऊर्जा है, संकेत है, जागरण है। गुरु के बिना सुरत, आत्मा, रूह अंधी है, ब्लाइंड। और गुरु के साथ, सदगुरु के संग, वह स्वयं प्रकाश बन जाती है, रोशनी की किरण बन जाती है। मार्ग कठिन है, मन भागता है, अहंकार दीवार है, इच्छाएं बंधन है। तो चार चरणों से गुजरना हो, ये दीवार तोड़नी होगी अंतःकरण की। उसके लिए चार चरणों से गुजरना होगा। तो पहला, मन का संयम। दूसरा, स्थूल बौद्धिकता पर लगाम, यानी नियंत्रण। तीसरा, चित्त की निर्बलता और स्थिरता। और चौथा, अहंकार का, दंभ का, अकड़ का विसर्जन। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जब ये चारों संतुलित होते हैं तो भीतर का सूर्य उदित होता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है कि मैं देह नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मैं सीमित भी नहीं हूं, मैं तो असीमित हूं। तब चेतना फैलती है, उसका विस्तार होता है, समय की सीमा टूटती है और स्थान की दीवार गिरती है। जन्म और मृत्यु का चक्र ध्वस्त होता है और तब काल पुरुष अर्थहीन हो जाते हैं। जब आप सदगुरु की उंगली पकड़कर आगे चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, तब एक दिन ध्यान में भीतर के किसी झरोखे से प्रकाश प्रस्फुटित होता है और नाद गूंजता है, कुंजित होता है। अहंकार गिरता है और साधक और प्रेमी रो पड़ता है, बिलख पड़ता है, सिसक पड़ता है। उसे लगता है आज घर मिल गया, आज प्रभु मिल गए, आज भटका हुआ मैं मिल गया। तब वो कहता है मैं तो कभी खोया ही नहीं था, मैं तो यही था, फिर भी मैं कहाँ था और यहाँ क्यों नहीं था। तब उसके भीतर एक नया उजास प्रकट होता है और यह मैं
का अंतिम विसर्जन है, या यह स्वयं से प्रथम मिलन है। बिल्कुल जाएगा। श्वास गिनती की ही बची है, काल प्रतीक्षा नहीं, वक्त रुकता नहीं, मुड़कर आता भी नहीं। अब भी समय है, भीतर चलो, अंतर्ध्वनि अंतर्ध्वनि को थामो, आंतरिक शब्द सुनो, अहम छोड़ो, स्व प्रकाश का साक्षात्कार करो। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, कोई वेन्यू नहीं है, वो सिचुएशन है, स्थिति है। जब मैं मिट जाता है और जब केवल प्रभु रह जाते हैं, और उस क्षण, उस पल, उस लम्हा, न मृत्यु, न भय, न बंधन, केवल आनंद आनंद, केवल शाश्वत शांति, केवल प्रभु, केवल गुरु, केवल सदगुरु। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। राधा, सिया, राधे। तो अब ये प्रश्न उठता है, इस पर मैंने, हम लोगों ने कई बार बात की कि फिर ये सब क्या है और क्यों है। किसी का सुख हमारा दुख, ये झमेला, या इलाही ये माजरा क्या है। कौन रचता है ये सब, कौन लिखता है हमारा दुख, उसका सब। ये तेरी दुनिया में इतना पक्षपात क्यों है, ये तेरी दुनिया इतनी अजीब क्यों है। तो मैंने थोड़ा यहाँ पर आकर के एक पड़ताल, एक जांच, कई सत्संग में लोगों के सामने रखी और उनको बताई। बात लगभग 60 साल पुरानी है। इसी अमेरिका में, यहीं पर सन 1966, यहाँ के यानी अमेरिका के प्रसिद्ध पॉलीग्राफ एक्सपर्ट, विशेषज्ञ क्लीव बेकेस्टर ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने विज्ञान और आध्यात्म में, दोनों जगत, दोनों संसारों में जिज्ञासा की लहर पैदा कर दी। उन्होंने एक प्लांट, एक पौधे या पेड़, उनकी पत्तियों से पॉलीग्राफ मशीन को जोड़ा। जो प्लेट्स लगाते हैं, शायद पत्तियों पे लगा दिया या पौधे पे लगा दिया, पेड़ पे लगा दिया, और उन्होंने पाया कि जब उनके मन में उस पेड़ को, पत्तियों को काटने, नोचने, जलाने का विचार आया, तब तब यंत्र पर असामान्य प्रतिक्रिया दर्ज हुई।
यानी उन्होंने कहा भी नहीं, उन्होंने सिर्फ सोचा, उन्होंने सिर्फ विचार किया। तब ये क्या है? आप स्वयं विचार करें कि ये क्या है। यानी सिर्फ उन्होंने सोचा, मैं इस पेड़ को जला दूं, इसके पत्ते नोच दूं, उसे काट फाड़ दूं, तोड़ दूं, नष्ट विनष्ट कर दूं, और तुरंत उसमें कंपन दर्ज हुई। वो सहम गया, डर गया, उदास और दुखी हो गया, और असामान्य वाइब्रेशन, तरंगे मशीन पर दर्ज हुई। कहा नहीं, सोचा। अब दूसरे पल उन्होंने सोचा कि मैं इसे पानी दूं, इसे खाद दूं, भोजन दूं, इसे धूप दिखाऊं, इसकी देखभाल करूं, सेवा करूं, इससे बात करूं। ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। यानी अच्छी अच्छी सकारात्मक पॉजिटिव अपनेपन की बात उन्होंने सोची, कही नहीं। यानी जिव्या से स्पंदन नहीं हुआ, जिव्या में कोई भी शब्द उससे बाहर नहीं आया, सिर्फ उन्होंने सोचा। ये सोचने से तुरंत उस मशीन पर, जो पॉलीग्राफ मशीन, लाइट डिटेक्टर पकड़ने वाली, यानी लाइट डिटेक्टर मशीन झूठ पकड़ने वाली मशीन, उसकी स्क्रीन पर कुछ उभरा, पॉजिटिव, बेहतर, सुकून भरा। सिर्फ सोचने से। ये जो आप सोचते हो रोज, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, गलत सलत, ये आपके जीवन में क्या कांड करता होगा? आपके जीवन पे क्या तमाशा करता हूँ। यानी ये एक कर्म बन जाता है, और हर कर्म का फल है, किसी फल को ये आकर्षित करता है। यानी किसी फल का ये बीज बन जाता है, केवल विचार। विचार भी, वाणी के कर्म भी, ये सब किसी बहुत बड़े वृक्ष के बीज बन जाते हैं। उस वृक्ष में ढेरों शाखें निकलेंगी, और हर शाख पे ढेरों पत्ते, और पत्तों के बीच से ढेर सारे फल निकलेंगे। ये जो जीवन में आप अपने भोग रहे, अच्छा या बुरा, ये सब फल हैं उसी बीज। और आप कहते हैं कि ये भगवान तूने क्या लिखा है। ये तो बड़ा गजब हो गया, ये तो गहन प्रश्न पैदा हो गया। आप सोचिएगा जरूर। मैं तो जानता हूं, और आपको अनेक तरह से इसे बताने और समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, कितना श्रम, कितनी मेहनत करता हूँ। मैं रात को 2:30-3 बजे डैलस से लौटा, सोते सोते 4, 4:30, 5 बज गए, और 6 बजे से मैं उठ के फिर से इसी चिंतन में लग गया, जो आपको बता रहा हूँ। ये सब मैंने अभी महसूस किया। थोड़ी सी बातें, ये जो आपको मैंने बेकेस्टर की कथा सुनाई, बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में, इसमें मैं 2-3 दिन से, 4-5 दिन से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सारी बातें मैंने जो आपको अभी बताई, बस सुबह से उठ करके विचार किए जा रहा। अब ये सोचना होगा कि हमारे जो ये विचार हैं, कर्म हैं, इससे और क्या क्या होता होगा। इससे ये जो दुनिया बनी है, चल रही है, ये सब हमारे विचारों से किए गए कर्म, वाणी से हुए कर्म, और कायिक कर्म का
प्रतिफल है। ये संसार किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए जन्नत, किसी के लिए दोजख। यानी किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए बुरा और किसी के लिए बहुत। ये जो बहुत बुरा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? जो महसूस कर रहा है बहुत बुरा, वही है। और जो अच्छा महसूस कर रहा है, वो कैसे अच्छा हुआ? कौन जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है कौन? वही है। तो अब ये कि ये जो सारी बातें केवल मनुष्य तक सीमित है, या संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य सूत्र से जुड़ी हुई है? और यहीं से शब्द युग और कर्म सिद्धांत का द्वार खुलता है। शब्द युग कहता है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड किसी जड़ पदार्थ का संग्रह मात्र नहीं है। इसकी मूल सत्ता शब्द है, नाम है। कलयुग केवल नाम आधार। आदि में, आरंभ में शब्द था, शब्द ही परमात्मा था। वेदों ने उसे नाद कहा, सूफियों ने उसे सुल्तानुल असगार कहा, गुरु नानक देव ने उसे सबद कहा, कबीर साहिब ने उसे अनहद धुन कहा, राधा स्वामी दयाल ने उसे नाम और शब्द स्वरूप परम सत्ता कहा। यदि संपूर्ण सृष्टि शब्द की तरंगों, इसकी वाइब्रेशन से निर्मित है, तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक कण उसी दिव्य स्पंदन का अंश है, उसी परम चेतना का अंश है। तो तब यह कल्पना संगत नहीं लगती। एक वृक्ष भी किसी सूक्ष्म स्तर पर प्रतिक्रिया कर सकता है, क्योंकि वह भी उसी विराट चेतना के महासागर में स्थित है जिसमें मनुष्य बैठा हुआ। तो कर्म केवल क्रिया नहीं, कंपन भी है। नॉर्मली, सामान्यतः लोग कर्म को केवल बाहरी कार्य मानते हैं, परंतु सदगुरुओं ने कहा कि कर्म हाथों से पहले विचारों में जन्म लेता है। जब कोई विचार प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, तब केवल वह मस्तिष्क की घटना नहीं होती, वह चेतना में एक तरंग उत्पन्न करता है। क्रोध की तरंग भिन्न होती है, अलग होती है, पृथक होती है। करुणा की तरंग जुदा होती है। प्रेम की तरंग भिन्न होती है, और घृणा की तरंग भी अलग होती है। तो कर्म का जन्म विचार से होता है, और विचार का जन्म संस्कार से होता है, और संस्कार का जन्म चेतना की दिशा से होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो क्लूड बेकेस्टर का यह प्रयोग एक प्रतीक बन जाता है। यानी यदि एक पौधा किसी हिंसक संकल्प की तरंग को ग्रहण कर सके, तो मनुष्य के कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया, उससे उत्पन्न सूक्ष्म तरंगे
संपूर्ण वातावरण को, सृष्टि को, कायनात को क्यों ना प्रभावित करे? क्योंकि संसार तो एक जीवित जाल है। आधुनिक भौतिक विज्ञान ब्रह्मांड को ऊर्जा का जाल समझता है, कहता है, और शब्द योग उसे चेतना का जाल मानता है। साइंस कहती है, विज्ञान कहता है कि सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। यानी इस जगत में अगर पानी नीचे गिर रहा या कोई वस्तु नीचे गिर रही, तो कोई भी ऐसा जगत होगा जिसमें वस्तु ऊपर गिर रही। इस पर हमने बहुत पहले बात की है, काफी समय से इस पर चर्चा नहीं की। तो आध्यात्म कहता है कि सब कुछ एक ही सत्ता का विस्तार। जब हम किसी के प्रति प्रेम भेजते हैं तो वह केवल मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं तो केवल प्रार्थना के शब्द नहीं होते। और जब हम किसी के लिए दुर्भावना रखते हैं तब भी एक विचित्र सा, निर्जला सा एक सूक्ष्म प्रभाव उत्पन्न होता है। तो कर्म का यही सूक्ष्म पक्ष सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है। इसको आपको समझना होगा कि शब्द योग का उद्देश्य केवल ध्यान करना नहीं है, आंख बंद करके बैठना नहीं है, और न तो माला फेरना है। अधिकतर लोग तो यही समझते हैं कि हमने माला नहीं किया। बल्कि शब्द योग का उद्देश्य, नाम योग का पर्पस, लक्ष्य, उस मूल ध्वनि से पुनः जुड़ना है, उस वजूद और अस्तित्व से जिससे संपूर्ण सृष्टि उद्गत हुई है। और जब साधक भीतर अनहद नाद को सुनता है तब उसका मन क्रमशः स्थूल प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठने लगता है। वो अनुभव करता है कि पृथकता एक भ्रम है, इल्यूजन। वो वृक्षों में भी उसी चेतना की झलक देखता है और पक्षियों में भी उसी जीवन की धड़कन सुनता है। मनुष्यों में भी उसी परम सत्ता का उसे अक्ष यानी प्रतिबिंब दिखाई दे। और तब अहिंसा केवल नैतिक लेक्चर उपदेश नहीं रहती, वो अस्तित्व का अनुभव बन जाती है। बातें बहुत गहरी हो रही हैं आज। आरंभ में मैंने कहा था कि आज हम एक अलग तरफ जाने वाले हैं। सदगुरु कहते हैं कि प्रकृति मौन है पर अचेत नहीं है, बेहोश नहीं है, चुप है, देख रही है। व्यवस्था सब देख रही है और सब लपेट रही है, नशे में नहीं है। आपके हर कारनामों को, आपकी हर अच्छाई को, बुराई को, अच्छी बातों को और बेवकूफियों को वो समेट रही है, निहार रही है, रिकॉर्ड कर रही है। सब कुछ दर्ज करती है, वो बोलती नहीं है फिर भी उत्तर देती है। व्यवस्था, विधान बोलता नहीं है फिर भी जवाब देता है, और जोरों से देता है, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा देता है। इसलिए प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक कर्म ब्रह्मांडी लेखे में अंकित होते रहते हैं। कर्म का सिद्धांत केवल भविष्य के जन्मों की कथा पटकथा नहीं है, वह तो वर्तमान क्षण में भी सक्रिय है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही तरंगे उत्पन्न करते हैं। जैसी तरंगे उत्पन्न करते हैं वैसा वातावरण बनता है, और जैसा वातावरण बनता है आपको जीवन का ऐसा ही अनुभव, एहसास और आभास होता है। तो हम चलते चलते आज अलग दिशा में चले आए। तो
सबसे बड़ा प्रश्न ये भी तो है कि क्या हम इस सृष्टि को केवल वस्तुओं का, पदार्थों का समूह मानते हैं, या जीवित चेतना का विराट परिवार? या तो जड़ भी है, चेतन भी है। तो सदगुरु कहते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही अनहद धुन पर नृत्य कर रहा है, जड़ भी चेतन भी एक ही प्लेटफॉर्म पर है। कर्म सिद्धांत कहता है कि उस धुन में हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावनाएं, प्रत्येक कर्म अपना काम कर रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं। यानी आपके प्रत्येक कर्म अपनी प्रतिध्वनि छोड़ रहे हैं। जब भी तक शब्द जागता है, तब साधक को ज्ञात होता है कि वृक्ष, पशु, मनुष्य और तारे सब उसी एक परम संगीत की स्वर है। अब यहां से थोड़ा सा करवट लेते हैं। मानव जीवन की सार्थकता केवल अस्तित्व बनाए रखने में नहीं है, बल्कि स्वयं के परिष्कार में निहित है। तवारीख यानी इतिहास गवाह है कि जब जब मनुष्य ने अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनी है, उसने औसत दर्जे के जीवन की बेड़ियों को तोड़कर एक नए युग का सूत्रपात किया है। तो ये सारी बातें उन सिद्धांतों का अन्वेषण है, विश्लेषण है, जो यह उद्घोषित करते हैं कि सक्सेस यानी सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे तलाशा जाए, ढूंढा जाए, खोजा जाए, पाया जाए, बल्कि यह एक आंतरिक प्रतिफल है जो हमारे व्यक्तित्व के क्रमिक विकास से प्रस्फुटित होता है। यूं समझें कि अगर आनंद किसी वस्तु में होता, आपका एक डिवाइस, मोबाइल या कोई एक वस्तु, कोई ज्वेलरी या कोई घर, कोई सामग्री में होता, तो जब जब वो सामग्री आपके पास आती, आपको आनंद आता, मजा आता। पर ऐसा तो होता नहीं है। शुरू में जब पहले दिन मजा आया, वो बार बार नहीं आया। मैंने ये गर्म पानी, इसमें स्वामी मोहन पत्ती, होली बेसिल के पत्ते डाले, गर्म पानी में नींबू डाला, थोड़ा सा शहद मिलाया। अब इससे पहले ही चुस्की जब ली, तैयार होकर के स्नान ध्यान करके, तो बहुत अच्छा लगा। और ये भी इतना सा रह गया, इतना सा। लेकिन अब वो स्वाद नहीं आ रहा तो पहली दूसरी चुस्की में था। अरे ठीक है, हाँ वही है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। तो क्यों स्वाद नहीं आ रहा, क्यों आनंद नहीं आ रहा? क्योंकि स्वाद और आनंद इस जल में था ही नहीं। वो तो हमारे भीतर था, हमारे अंदर था। सफलता के दर्शन का आधार स्तंभ मूल्य है, वैल्यू। समाज, बाजार और प्रकृति हमें हमारे समय के लिए पुरस्कृत नहीं करते, इनाम नहीं देते, ताली नहीं बजाते। यदि समय ही एकमात्र क्राइटेरिया होता, मापदंड होता, तो हर व्यक्ति जो समान समय तक श्रम करता, मेहनत करता है, एक जैसे परिणाम प्राप्त करता। यानी आप दफ्तर जाते और वो भी दफ्तर जाता, तो एक ही जैसा रिजल्ट आता, तो ऐसा तो होता नहीं। वास्तविकता ये है कि हमें उस समय में हमारे द्वारा सृजित मूल्य के लिए प्रतिफल मिलता है। जिस प्रकार एक, क्या कहते हैं उसको, जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार,
पत्थर को नहीं बल्कि उसमें छिपी अपनी सूक्ष्म कला को बेचता है। वो क्या करता है? वो उसके भीतर के उसके भीतर के कचरे को वो निकाल निकाल करके फेंकता है। उसी प्रकार इंसान को, मनुष्य को अपनी जीविका पर, जीवन चलाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए जितना उसको खुद पर करना चाहिए। खुद को डेवलप करने में करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में करना चाहिए। लेकिन स्वयं के चरित्र और कौशल पर की गई मेहनत आपको वैभव प्रदान करते हैं। जिस दिन आप भीतर से अधिक सामर्थ्यवान बन जाते हैं, बाह्य जगत का ऐश्वर्य स्वतः आपकी ओर आकर्षित करने लगता है। इसलिए मैंने कहा कि मूल्य यानी वैल्यू क्रिएशन जरूरी है। तो सृष्टि का पूरा चक्र कुछ अटल नियमों पर आधारित। अब ये बातें यहाँ से थोड़ी गुड़ हो रही हैं, कुछ लोगों को समझ में आएंगी, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि इन नियमों को समझना ही विवेक है। उपयोग का नियम समझें, लॉ ऑफ यूज। प्रकृति का यह कठोर सत्य है कि जिस प्रतिभा, अंग या विचार का उपयोग नहीं किया जाता, वो धीरे धीरे मर जाता, काम नहीं करती। यानी जिस गाड़ी का आप इस्तेमाल ना करें 2 साल नहीं चलेगी। यदि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बुद्धि कुंद हो जाएगी, जाम हो जाएगी। यदि एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा का संवर्धन नहीं होगा तो रात पर तो राख हो जाएगी, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप छोड़ देंगे कब। यह सृजन करो या लुप्त हो जाओ की स्थिति। तो इसके आगे आप समझें कि अब जैसे बीज और फसल का नियम, लॉ ऑफ शोइंग एंड रिएक्टिंग, ये ब्रह्मांडीय न्याय का नियम। आप वही काटते हैं जो आपने बोया है। यदि वर्तमान में आप अभाव, अवसाद या विफलता की फसल काट रहे हैं, तो निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से अतीत में पहले आपने प्रमाद, अज्ञान या दिशाहीनता के बीज बोए थे। फसल काटने के लिए केवल प्रेयर करना, भगवान से मांगना, हे भगवान सब ठीक कर दो, हे गुरु महाराज दया कर दो, एनफ नहीं है। उसके लिए आपके भीतर डिवोशन, समर्पण की जरूरत है। यानी कर्म के बीज बोने के लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। लक्ष्य केवल इमेजिनेशन नहीं है, केवल कोई कल्पना नहीं है, लॉटरी का टिकट नहीं है, लॉटरी लग जाए। ये अदृश्य चुंबकीय शक्तियां हैं जिसके पास स्पष्ट, क्लियर उद्देश्यों की सूची नहीं है। वह उस नौका के समान है जो विशाल समुद्र में लहरों के थपेड़े तो खा रही है, पर जिसका कोई तट नहीं है। उद्देश्यों की गहराई ही प्रयास की ऊंचाई को तय करती है। अब थोड़ी और गहरी बातें करें, चलते हैं। 6 मिनट हैं, कुछ और बातें करते हैं। लक्ष्यों को जरा डिवाइड करके देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वाधीनता, तो ये वो होती है जो भौतिक दास्ता से मुक्ति प्रदान करे। भौतिक दास्ता से यानी जो फिजिकल वेल्थ से मुक्ति प्रदान करे, ना कि आपके घर में धन भर दे, बहुत समृद्ध हो जाए, खूब पैसा हो जाए। नहीं, इस पैसे पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, तभी आप मुक्त होंगे, फ्री होंगे ना। तो सोचो, अनुभव जन्य लक्ष्य, अब ये क्या होंगे? वे सुख सुविधाएं जो जीवन के क्षितिज को विस्तार बने, केवल जबरदस्ती की आपकी चर्बी न बढ़ाए। और व्यक्तिगत रूपांतरण
जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि मुझे क्या प्राप्त होगा, बल्कि ये जरूरी है कि मैं उस प्रक्रिया में बनूंगा क्या। और आकर्षण का मनोविज्ञान, यानी हम क्या आकर्षित करें। हमारा जो मस्तिष्क है, यह तो मानसिक कारखाना है। अधिकांश मनुष्य इस कारखाने में कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में निगेटिव थॉट्स, फियर यानी भय, जलन यानी ईर्ष्या और तुच्छ सूचना ही डालते हैं। यही आप डालते हो और अपेक्षा करते हो कि अंदर से निकले सोना, एकदम बेस्ट क्वालिटी का दिया क्या है। अब चाहते क्या हो? अरे भाई, जब आपसे कहता हूँ सेवा करो, तो आपको लगता है कि सबसे सेवा स्मॉलेस्ट थिंग। आप आरती करते हो, छोटा बिल ढूंढते हो और जाते हो पूरी कायनात की दौलत। इंडिया हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से आपको जुड़ना चाहिए। अगर आप अमेरिका में हैं, ह्यूस्टन में है, तो आपको इनको देखना चाहिए ये किस तरह काम कर रहे हैं। जो करोगे वो पाओगे, सीधी सी बात है। तो अब डालेंगे उल्टा पुल्टा और चाहिए एकदम बिल्कुल क्रीम, तो यह प्रकृति के विरुद्ध है, ये नेचर के विरुद्ध है, ये नहीं होने वाला। ब्रह्मांड प्रचुरता से भरा है, लेकिन वह उन्हीं की झोली भरता है जो स्पष्टता यानी क्लियरिटी के साथ मांगना जानते हैं। मांगना केवल याचना नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्यों को परिभाषित करने की कला है। देना आना चाहिए, तभी ये पाने का मार्ग बनेगा। लोग कहते हैं ना कि अरे उसको बहुत अच्छा उसका हो रहा है, उसने पिछले जन्म में मोती का दान किया होगा, स्वर्ण का दान किया होगा। ये कल बात मैंने अपने साथ, जो हमारे कल साथी थे, उनको मैंने बताई। तो बात ऐसी है कि जब आप अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को शब्दों में ढालते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को, ताकत को एक डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं। लेकिन इसके लिए ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए अपने गुरु पर, सदगुरु पर, बच्चों जैसा विश्वास। लेकिन जो प्लानिंग है वो मैच्योर प्रौढ़ जैसी। और इसके बाद जो मध्यम मार्ग का अभिशाप है, इसको समझे कि जीवन जीने की तीन स्थितियां होती है: पूर्ण ऊर्जा, उष्ण, पूर्ण त्याग, शीतल, और अनिश्चितता, ये लुकवाम, गुनगुना। अस्तित्व की सबसे दयनीय स्थिति यही है कि क्या करें क्या ना करें। अनिश्चितता, ये करें या ना करें, सत्संग में जाएं या ना जाएं, वेबिनार ज्वाइन करें या ना करें, क्या फायदा हो। ये जो स्थिति है, ये सबसे विचित्र है। यह वह क्षेत्र है जहां इंसान न तो पूरी तरह से अपनी हार स्वीकार करता है, न ही जीतने के लिए अपना सर्वस्व झोंकता है। तो ये अनिश्चितता जो है, ये समय का सबसे बड़ा चोर है। या तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्णतः जागरूक होकर के समर्पित हो जाएं, या स्पष्ट रूप से उनको छोड़ दें, त्याग दें। बीच में रह करके इधर उधर, मतलब लटके रहे, अधर में फंसे रहे, तो ये सारी संभावनाओं को नष्ट करने की बात है। निर्णय लेना ही, डिसीजन लेना ही लाइफ है, जीवन है। और निर्णय गलत भी हो सकते हैं। अनिर्णय जीवित रहते भी मृत्यु की तरह है। निर्णय गलत हो, लेकिन उससे एक्सपीरियंस तो मिलेगा, अनुभव तो मिलेगा, जो अगले सही निर्णय की नींव बनेगा। ये जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, ये मनुष्य का ईंधन है। कभी कभी रूपांतरण के लिए वर्षों की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक क्षण की तीव्रता जरूरी होती है।
जब आप अपनी वर्तमान लाचारी या अभाव से इतनी घृणा करने लगते हैं कि अब और नहीं, एनफ इज एनफ, तब वो नफरत सृजन की अग्नि बन जाती है। और कभी कभी स्वाभिमान को लगी चोट ही सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। तो आज हमने प्रैक्टिस तो नहीं की शब्द योग की, लेकिन बहुत गहरी बातें की हैं। इंडिया हाउस के पेज पर ये वेबिनार उपलब्ध है। आप जब जब सुनेंगे इसे दोबारा तो आप शॉक रह जाएंगे। आज जो बातें हुई हैं, अब तक आपने इस पर कभी विचार नहीं किया था। अगले महीने अगर याद रहा कि क्या क्या बातें हुई थी, तो मैं इससे आगे बात करने की कोशिश करूँ। तो बात यह है कि इसका जो है निचोड़ यह है कि स्वयं पर काम करें, अपने कर्मा पर यकीन करें और क्लियर रहें, विश्वास रखें, सेवा खूब करें। इंडिया हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, इनके काम को देखें। मैं इन्हें पर्सनली जानता हूँ, इस समय मैं ह्यूस्टन में ही हूँ, ये भी ह्यूस्टन में है। बहुत सेवा करते हैं, बहुत काम करते हैं। अगले महीने के पहले शनिवार को आपसे फिर से मुलाकात होगी, आगे बहुत बात होगी। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाय बाय।